हाय फ्रेंड्स। तो नवरात्रे आ गए और मैंने भी माँ का दरबार सजाया। तो मैं घर की सिंपल चीज़ों से ही जो चीज़ें मेरे पास थी मैंने उन्हीं से माँ का दरबार सजाया। तो मेरे पास एक चुन्नी थी तो और कुछ फ्लावर्स लड़ियाँ पड़ी हुई थी तो मैंने उन्हीं से बैकड्रॉप बनाया। तो एक पीछे चुन्नी लगा दी और उसमें मैंने देखिए इस तरह से मैंने उसकी चुन्नी सेट कर दी बैकड्रॉप के लिए और साइड में मैंने माला लगा दिया। फिर एक्चुअली मेरा मंदिर की जगह बहुत छोटी है तो मैं जो भी बड़ी पूजा होती है मैं डाइनिंग टेबल पे ड्राइंग रूम पे दरबार लगाती हूँ। चाहे वो नवरात्रि की हो, जन्माष्टमी की हो या दिवाली पूजा हो तो मैं यहीं पर करती हूँ। थोड़ा यहाँ पे खुली जगह मिल जाती है और बैठ के पूजा करने में भी आसानी होती है तो इसलिए मैं बड़ी पूजा का दरबार यहीं पे सजाती हूँ। तो देखिए मैंने डाइनिंग टेबल पे मैंने इसी पे ही एक लाल कपड़ा नीचे बिछाया और अब छोटी चौकियाँ उसके ऊपर लगाई। तो बस अब उसके ऊपर देखिए मैंने ये कपड़े डाले। तो ये भी कपड़े मेरे पास रखे हुए थे कुछ कुछ डीआईवाई करने के लिए। तो मेरे पास फैब्रिक पड़ा होता है तो ये मैंने इसी का मैंने ये कवर लगाया। और अब पहले मैंने मैजेंटा कलर लगाया तो मुझे लगा कि शायद कम अच्छा लगेगा तो फिर मैंने रेड चेंज किया। लेकिन जब मैंने रेड लगाया तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि सारा ही रेड रेड हो रहा था। पीछे बैक ड्रॉप भी रेड था और नीचे बिछाया हुआ कपड़ा भी रेड था। तो फिर मैंने उसे चेंज कर दिया। मैंने पहले वाले ही रहने दिया जो मैजेंटा कलर था येलो के साथ और साइड में एक चौकी लगाई जो कलर्स लगाऊंगी जिसमें। तो उसमें भी मैंने येलो कलर का कपड़ा लगाया तो येलो के साथ मैजेंटा कलर अच्छे से जा रहा था। रेड कलर ज़्यादा रेड रेड हो रहा था तो फिर मैंने रेड कलर हटा दिया और मैजेंटा कलर ही वापस से फिर से ही लगाया। और साइड में भी मैंने एक चौकी लगाई जिसे मैं अपने कान्हा जी बिठाऊंगी। और आगे फिर मैंने एक डब्बा था तो उसी को रैप करके कपड़े से मैंने उसमें आरती की थाली रखने के लिए बना दिया। तो ऐसे करके मैंने सारी चीज़ें बनाई। तो उसके बाद देखिए मैं बना रही हूँ अब जैसा मुझे समझ में आ रहा है। मैं बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूँ लेकिन जो भी मुझसे बन पड़ रहा है मैं वो करती हूँ। मैं ये नवरात्रि पूजा बहुत सालों से कर रही हूँ। तो सिंपल ही घर पे जैसे होता है तो बच्चे सब चले जाते हैं अपने अपने काम पे तो बस मुझे अकेले ही करना होता है। तो जैसे मेरे से बन पड़ता है मैं वैसे करती हूँ। तो अब मैंने ये दरबार लगा दिया तो अब मैं कलश बनाऊंगी। तो कलश को भी मैं डेकोरेट इस बार मैं सोच रही हूँ। वैसे तो मैं हर साल ऐसे ही लगा देती थी लेकिन इस बार मेरे मन में है कि मैं कलश को अच्छे से डेकोरेट करूँ। तो मैंने उसके लिए चावल को कलर किए 2-3 रंगों से। तो उसमें फूड कलर डाल के मैंने रंग बनाए। तो अब मैं कलश सजाने जा रही हूँ तो पहले मैंने सोचा इसको फेविकोल लगा के मैं उस पर चावल चिपकाऊँ लेकिन फेविकोल से वो चिपक नहीं रहा था। तो फिर मैंने उसमें मिट्टी लगाई। तो मिट्टी लगाने के बाद फिर मिट्टी से अच्छे से वो चिपक गया। और फिर मैंने धीरे धीरे करके उसमें कलर भरे और जौ से और चावल से चावल से मैंने उसे डेकोरेट किया। तो देखिए कैसा लग रहा है। अब मैंने अच्छे से उसको डेकोरेट कर दिया। इसमें अब मैं साइड में थोड़ा सा मैं जौ भी लगा रही हूँ। तो अब मैं इसमें जौ भी लगाऊंगी। जौ लगाने के बाद देखिए ये कलर होने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत सुंदर लग रहा है ये देखने में और मन खुश हो गया सच में। मैंने पहली बार ये ट्राई किया है। मैं तो हर साल ही करती थी लेकिन मैं ऐसे ही कलश रख देती थी
लेकिन इस बार मैंने सोचा चलो थोड़ा सा डेकोरेट करती हूँ इसको। लेकिन वाकई कैमरा चाहे इतना कैप्चर नहीं कर रहा, बट सामने देखने में बहुत सुंदर लग रहा है ये। तो अच्छा लग रहा है देखने में ये। मैंने इसे फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है, तो बहुत सुंदर लग रहा है ये। तो देखिए ये कलश रेडी हो गया है। तो अब मैंने ऑलमोस्ट सारी तैयारियां कर ली हैं। तो अब मैं जाऊंगी नहाने। नहा के आने के बाद मैं अपनी पूजा शुरू करूंगी। तो ये सारे काम तो मैं रेडी कर चुकी। एक्चुअली नवरात्रों की तैयारियों में बहुत टाइम लगता है, तो धीरे धीरे होता है, क्योंकि सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है तो टाइम लग जाता है। तो अब मैं नहाने जाऊंगी, तो नहा के आके फिर मैं तैयारी करूंगी। अब ये मैं थाली भी, देखिए मैंने थाली भी बनाई। एक्चुअली ये कल ही मैंने बना के रख दी थी। तो ये मैं थाली भी उन्हीं रंगों से, जो रंग मैंने कलश में यूज़ किए हैं, तो वही चावल के रंग, कलर चावल से मैंने ये आरती की थाली भी सजा दी। तो ये भी बहुत सुंदर लग रही थी देखने में। तो अब देखिए मैंने इसको बना दिया है, और अब ये रेडी हो गई है। तो ऑलमोस्ट सारी तैयारियां कर दी मैंने। अब नहा के आऊँगी तब मैं पूजा शुरू करूँगी। तो इसको पाठ करती हूँ मैं, डेली एक पाठ करती हूँ। तो मुझे पूजा करने में टाइम लग जाता है, 1 आध घंटे लग जाते हैं। तो अब वो मैं सारी तैयारियां करके अब नहाने जाऊंगी, फिर नहा के आके मैं पूजा करूंगी।